बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहर बट एक नए ब्लॉग के साथ आपकी दुनिया में हाजिर हूं। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज जैसा कि आपको मालूम है संडे का दिन है, तो आज मैंने कहा चलें ब्लॉग बनाते हैं आपके लिए। लेकिन इससे पहले आपको बड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी है कि पंजाब भर में जो महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है जी, आज से 21 तारीख तक यानी 17 अगस्त से 21 अगस्त तक बारिशों का जो स्पेल नया शुरू हो रहा है मानसून का, उसमें बड़ा हैवी रेन यानी उन्होंने फोरकास्ट किया हुआ है कि बड़ी हैवी रेन होने वाली है। तो बस अल्लाह ताला हिफाजत में रखे पूरे पंजाब को, बल्कि पूरे पाकिस्तान को। बनीर में आपने देखा है कि वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट से काफ़ी ज़्यादा हलाकतें भी हुई हैं। तो आजकल आपको पता है क्लाउड बर्स्ट भी बड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से पानी एकदम से आ जाता है, बरसाती नाले हों या जौन सा इलाके भी हों। तो अब पहाड़ी इलाकों के साथ साथ अब पंजाब में भी जनाब ये फोरकास्ट की गई है। तो उसके हवाले से मैं अभी आपको दिखाता हूँ जी, नाले जो हमारे करीब हैं उनकी सफाई के लिए क्रेन्स आ चुकी हैं। पहले भी इन्होंने सफाई वगैरह की है सारे बरसाती नालों की, लेकिन अब फिर दोबारा किस पे काम शुरू हो गया हुआ है कि जहाँ जहाँ पर अभी थोड़ी सफाई का काम नहीं हुआ वहाँ पे अब सफाई कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो बरसाती नाला हमारे करीब से जो गुजर रहा है, ये बिल्कुल साफ़ और नीट एंड यानी कह लें कि बिल्कुल पानी की सही अच्छे तरीके से यहाँ से पानी गुजर रहा है, यानी कोई यहाँ पर रुकावट नहीं है। तो इस हवाले से देखिए मशीनरी काम कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट भी काम कर रही है। क्योंकि ये हमारे इर्द गिर्द आप जो देख रहे हैं बरसाती नाला राइट साइड पे, ये नाला भेड़ है। और यहाँ पे भी जब पानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पानी आ जाती है यहाँ पे भी। इस तरह नाला एक है, नाला डेक में तो जो जफरवाद रोड पे है वहाँ तो इंडिया से जो पानी छोड़ा गया है वो तो कह लें कि काफ़ी ऊँचे दर्जे का सैलाब वहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। और लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वाली साइड जो है सेफ़ है। नाला एक और नाला ये भेड़ जो है, नाला पलकू, ये सारे नाले अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नॉर्मल चल रहे हैं। तो अब बारिशों की फोरकास्ट है जी, अब देखिए अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे सबको। अभी आपको मैं लेकर जा रहा हूँ, थोड़ी सी सैर वगैरह करवाते हैं, पूरा चौंक लेकर जा रहा हूँ आपको। अभी ख्वाजा सफर रोड पे हम इस टाइम ये आप देख रहे हैं, आगे आपको सारा इंशाल्लाह ये विज़िट करवाते हैं, सैर करवाते हैं सियालकोट की। देख रहे हैं जी, रात को भी बारिश काफ़ी तेज़ हुई थी, जिसकी वजह से आप ये पानी देख सकते हैं रोड्स पे अभी भी खड़ा है, ये ख्वाजा सफर रोड के ऊपर। यानी कह लें कि सियालकोट सिटी में रात में भी बारिश हुई है, यानी सारी टाइम आप कह सकते हैं काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। लेकिन अब पूरा दिन अभी बारिश नहीं हो रही। तो अब दोबारा कल का दिन जो है बड़ा अहम है। कल 90% चांसेस हैं जी बारिश के, और मूसलाधार बारिश भी हो सकती है दिन के टाइम, और पूरे दिन ये जो बारिश का सिलसिला ये चल सकता है। मानसून का ये 7वां स्पेल चल रहा है जी पूरे पाकिस्तान में। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला है रखे। तो बारिशें आपको पता है मानसून की इस दफ़ा बड़ा नुकसान हुआ है। KPK में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जहाँ पे सलाब बनीर में, और ये आपने देखा था उससे सवात वाली साइड पे और बाबूसर टॉप वाली साइड पे, ये सारी जगहों पे काफ़ी सैलाब वगैरह आया है। पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जानी माली। तो अल्लाह ताला जो इसमें जिनकी शहादतें हुई हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और बाकी इंशाल्लाह अभी आपको मैं जनाब लेकर जा रहा हूँ उरा चौंक, वो दिखाते हैं। रास्ते में बड़े बड़े अच्छे खूबसूरत आपको रोड के व्यू जो हैं वो भी दिखाते हैं। तो बस हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। नहीं जी, अभी बस हम करीब आ गए रेंजर्स हेडक्वार्टर के। तो यहाँ पे बड़े खूबसूरत रास्ते में व्यू आते हैं, वो दिखाते हैं आपको बाहर से। नहीं जी, ये मेरी पसंदीदा रोडों में इसका शुमार होता है। और जब आप इस रोड पे आएँ तो आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे आप किसी पहाड़ी इलाके में घूम रहे हों, मरी में या नथिया गली, इस तरह से आपको ये फ़ील आएगी। क्योंकि आपको इर्द गिर्द घने दरख्त नज़र आएंगे, और साथ साथ शदाब खेत भी आगे आते हैं पूरा चौंक वाली साइड पे, वो भी आपको इंशाल्लाह अपना उसी साइड पे जा रहा हूँ। ये रोड बेसिकली वी मॉल की तरफ भी जाती है, डालू वाली की तरफ जाती है, और रेंजर्स हेडक्वार्टर की तरफ जाती है। यही रोड है जो ख्वाजा सफर रोड से आगे आप आते हैं तो आपको बिलाल टाउन भी रास्ते में आता है। ये देखिए खेत ही खेत आपको नज़र आएंगे। और इस रोड की जो खूबसूरती है दरख्तों की वजह से है, इसीलिए हम कहते हैं जी दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। 14 अगस्त का अगर महीना है, अगर आपकी आज़ादी का महीना है, तो आप इसमें शजरकारी करें। मानसून स्टार्ट हुआ है, अगर आप एक पौधा लगाते हैं तो इस तरह से आपको लुक नज़र आएगी। USA चले जाएँ आप, कहीं भी बरूने मुल्क जाते हैं तो आपको ग्रीनरी बड़ी नज़र आएगी जी रोड्स के इर्द गिर्द। तो अब ये पाकिस्तान, हमारा खूबसूरत सियालकोट, हमारा खूबसूरत पंजाब, ये वो उसका एक छोटा सा टुकड़ा है जो हम आपको दिखा रहे हैं इस टाइम। लेकिन बड़ा ही प्यारा इस टाइम लग रहा है जी, क्योंकि बारिश के बाद जैसे ही हल्का सी धूप निकलती है तो हर तरफ आपको चमकती हुए ये दरख्त नज़र आएंगे।
और सरसब्ज दरख्त देखें, काफ़ी घने दरख्त हैं ये, जैसे जंगल आप कह सकते हैं, जंगल का समा हो जाता है। आगे भी आपको दिखाएंगे, लेकिन खूबसूरती देखिए ब्लैक एंड ग्रीन, क्योंकि आजकल बारिश हुई है और उसकी वजह से ये देखिए उसके जो तने हैं या उसके जो ये जो आप ये लकड़ी कह सकते हैं, बिल्कुल ब्लैकिश नज़र आ रही है और ऊपर ग्रीन कलर के आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं। बड़ा खूबसूरत लगते हैं जी ये दरख्त। आगे नर्सरी भी आएगी, यहाँ से आप पौधे वगैरह लें, शजरकारी करें। कोई अच्छा मैसेज जाना चाहिए हमारे पूरे यानी हमारे ब्लॉग के तवसत से कि आजकल मौसम में शजरकारी का लाजमी पौधे लगाएं। अगर आपको कहीं भी जगह खुला मैदान नज़र आता है वहाँ पे पौधा लगाएं, ताकि वो कल को दरख्त बनेगा तो ये खूबसूरती आपको इस तरह नज़र आएगी। और ये जी वी मॉल की तरफ रोड जाता है, वेलकम टू सियालकोट कैंट। लेफ़्ट साइड में सारा सियालकोट कैंट का है, आगे डायमंड सिटी भी आ जाती है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली बिलाल टाउन है। ये यहाँ पे भी सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़। आगे भी काफ़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ आती हैं। तो ये यहाँ पे एक बड़ा अच्छा प्लाज़ा बना है, सदीक, आप देख रहे हैं सदीक सेंटर। इस पे जनाब बच्चों के लिए प्ले लैंड एरिया भी है और भी शॉप्स वगैरह ओपन हो रही हैं यहाँ पे अभी भी। तो ये बिल्कुल वी मॉल के सामने आप कह सकते हैं जी, ये जो बना है सदीक सेंटर। तो रास्ते में अभी हम जा रहे हैं जी आगे मज़ीद। व्यूअर्स, आपने देखा है कितनी खूबसूरत ग्रीनरी और दरख्त लगे हैं, सरसब्ज शदाब खेत भी आपको नज़र आ रहे होंगे। बड़ा खूबसूरत ये रोड है सियालकोट का। मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद यही रोड है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे आप कहीं पहाड़ी इलाकों में आ गए हों, यानी आपको दरख्त ही दरख्त मिलेंगे इर्द गिर्द सारे। तो बस अब रेंजर्स हेडकोार्टर जो चौक है वहाँ पहुँचने वाले हैं, फिर आप पूरा चौक वाले साइड भी दिखाते हैं। तो ये भी रोड बड़ी प्यारी है जो अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। लें जी, ये देखिए आगे एक जंगल सा आता है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इर्द गिर्द आप देखिए घने दरख्त हैं और बड़े प्यारे लगते हैं जी। ये देखिए ये आपको पूरा ऐसे ही नज़र आएगा जैसे कोई जंगलात शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ये एक बिल्कुल लिमिटेड सा एरिया है जहाँ पे दरख्त वगैरह लगे हैं। इस वजह से मैं आपको बार बार देखिए तलकीन कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएँ, शजरकारी करें, तो फिर आपको हर रोड इसी तरह लुक नज़र आएगी। और दरख्त जितने आप लगाएंगे उससे आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी उनसे, और उसके साथ साथ आपको जनाब बहुत फ़ायदे हैं इसके। कल को सर्दियों में आपको पता स्मोक होती है, अगर ज़्यादा दरख्त लगे हों तो स्मोक की भी कमी आ सकती है। तो बाकी ये जाते जाते मैं आपको दिखाने लगा हूँ जी, उरा चौक भी दिखाएंगे रास्ते में, और भी जो हाउसिंग सोसाइटी आती हैं वो भी दिखाते हैं। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत रोड था जो मैं आपको दिखाने लाया हूँ आज। ये हमारा खूबसूरत पंजाब, हमारा खूबसूरत सियालकोट, हमारा खूबसूरत पाकिस्तान। मकसद सिर्फ ये है कि अपने पाकिस्तान को प्रमोट करना, अपने पाकिस्तान की खूबसूरती को दिखाना। तो इस टाइम मैं जनाब आ चुका हूँ रेंजर्स हेडकोार्टर का ये जो चौक है। इस लेफ़्ट साइड पर जाएँ डालो वाली की तरफ आप चले जाते हैं, कैंट हाउसिंग की तरफ भी यही रोड जाता है राइट साइड पे। जहाँ पर मोड़ने लगे आगे उरा चौक आएगा, आगे फिर देहात शुरू हो जाते हैं। नाला एक भी आता है, वो भी अभी आपको इंशाल्लाह दिखाएँगे आगे जाके। तो हमने ये टर्न ले लिया जी, आगे चलते हैं। ये आपने देखे हैं जी बड़ी खूबसूरत रोड और ये दरख्त, और पीछे आपने रेंजर्स हेडकोार्टर का बड़ा जो चौक है वो भी देखा है। तो बड़ा खूबसूरत ये यानी इलाका कह सकते हैं आप। इसके आगे आप जाएंगे तो आपको देहात शुरू हो जाते हैं, सिटी से हम थोड़ा सा भटकना शुरू हो गए हैं। आगे जनाब उरा चौक आएगा, उससे आगे जितने भी हैं वो कह लें दही इलाके हैं जी सारे आगे। और कह लें कि बड़ा खूबसूरत इलाका है, बड़ा खूबसूरत हमारा ये सियालकोट जो आपको हम दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग इस इलाके के भी होंगे जो आउट ऑफ कंट्री में हमें देखते हैं, तो उनकी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं अपना इलाका देख के। तो बस अब उरा चौक पहुंचते हैं, फिर वो भी दिखाते हैं आपको। और इस इलाके में आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि काफ़ी ज़्यादा आपको हाउसिंग सोसाइटीज़ भी मिलेंगी, जिसमें कैंट हाउसिंग सोसाइटी है, उसके अलावा मदीना कॉलोनी है, अलनूर टाउन है, और डिफेंस कॉलोनी भी मेरा हाल इसी एरिया के इर्द गिर्द है। मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी डिफेंस कॉलोनी दिखाने की। तो यानी काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ मिल जाएंगी। बड़ा अच्छा इलाका है, बड़ा खूबसूरत इलाका है, और सिटी से बिल्कुल करीब। यानी अगर सियालकोट सिटी आप देखें सदर बाज़ार, वहाँ से बहुत करीब है, 5, 7, 8 मिनट की ड्राइव है। तो ये है कि लोकेशन बड़ी अच्छी है ये वाली, और यहाँ पे आराम से आप कोई ट्रैफिक भी नहीं आपको मिलेगी ख्वाजा सफदर रोड पे। तो बस हम आप आ रहे हैं जनाब अब उरा चौक की तरफ, वो भी आपको दिखाते हैं, फिर इंशाल्लाह वापस चलते हैं और ब्लॉग एंड करते हैं। और ये जी आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पे मार्केट काफ़ी बड़ी यानी कह लें कमर्शियल मार्केट है, जो कि बिल्कुल उरा चौक के पास है। और सिटी जो कैंट व्यू सोसाइटी और उसके अलावा जनाब मदीना कॉलोनी के बाहर आपको नज़र आएंगे। बैंक्स भी हैं यहाँ पे, रेस्टोरेंट्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा, वो आपको दिखाता हूँ।
ये देखें जी, ये सारा इलाका जहाँ पे आपको बैंक्स भी मिलेंगे, आपको फूड भी मिलेगा, फास्ट फूड, देसी खाने भी। और ये कैंट हाउसिंग जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, बड़ा खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटी है। ये देखिए इसका मेन डोर, इस पर मैंने अलग से व्लॉग किया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। और बैंक देखिए, लाइट बैंक की ब्रांचेस और UBL और हर बैंक की ब्रांच आपको मिल जाएगी। पाकिस्तान का परचम भी देखिए माशाल्लाह बोर्ड पे लगा है। 14 अगस्त का महीना है हमारा, आज़ादी का ये बेसिकली महीना है 14 अगस्त। और पाकिस्तान ने 78वीं अपनी जो है जो इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं इस महीने में। और आगे देखिएगा, जैसे हम उरा चौक के करीब करीब जा रहे हैं तो आपको ये सारी कमर्शियल जगह मिलेगी, कमर्शियल शॉप्स मिलेंगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैसर होंगी इस इलाका में। देख रहे हैं ये सारे इर्द गिर्द बेकर भी गुजरी है, बेकरी भी गुजरी है। ये बेकर इंस आप बेकरी है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स हैं। ये बिल्कुल हम जी उरा चौक आ चुके हैं। और मियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारा गौर में हर चीज़ अवेलेबल होगी जी आपको इस चौक के। तो ये है जी उरा चौक, बड़ा मशहूर चौक है। ये वाली रोड जो आती है, ये बेसिकली जब आप आते हैं उधर से शेख मौला वाली तला वाली साइड से, तो ये रोड यहाँ आके लिंक करती है। और ये वाला जो आप जो है ये जाता है सीधा अनूर टाउन की तरफ। हम जाते हैं सीधा पुल एक का आपको दिखाते हैं कि पानी की क्या सिचुएशन है। बाकी नाला डेक में तो काफ़ी ज़्यादा पानी आया हुआ है जी आजकल। तो नाला एक भी देखते हैं, ये देखें सर शदाब खेत जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपको अब इससे आगे सारे देहात शुरू हो जाते हैं, दही इलाका है सारा। ये हम अब सिटी से हटते जा रहे हैं। और बिल्डिंग मटेरियल की आपको ये सारे ईंटों का आपको ट्रॉलीज़ भी नज़र आ रही होंगी। मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल का सारा सामान मिल जाता है यहाँ से। तो अब जो आगे आगे जैसे जैसे हम जाएंगे गाँव आएंगे जी, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाते हम। आपको बस यहाँ से अब मैं बेसिकली नाला एक दिखाने लाया हूँ ये क्या पोजीशन है। यहाँ पे भी पानी आएगी और ये पसरूर रोड की तरफ लिंक करता है जी। ये वाला रोड, ये रोड सीधा अगर आप जाएँ पसरूर रोड को लिंक करेगा। तो ये सारे इलाके साथ साथ मिलते हैं जी, ज़फ़रवाल हो जाए, पसरूर हो जाए, चुंडा, गुन्ना, ये सारे इलाके साथ साथ ही हैं जी यहाँ के। ये सो पेट्रोल पम्प बड़ा मशहूर पेट्रोल पम्प है इस इलाके का ये वाला। और आपको फ्रूट्स के ठेले और दूसरे सब्ज़ी वगैरह के आपको सब कुछ यहाँ से अवेलेबल होगा जी। ये मैं आ चुका हूँ जी नाला एक की तरफ, आपको दिखाते हैं पानी की क्या सिचुएशन है यहाँ पे। ये देख रहे हैं तो थोड़ा सा पानी भी बड़ा हुआ है, नहीं तो इतना अमूमन पानी होता नहीं है इस नाले में। आपको ये जो ब्राउन ब्राउन कलर नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि पानी इस टाइम सतह बुलंद है जी, और निचले दर्जे का सैलाब आप कह सकते हैं। नाला डेक में तो ऊंचे दर्जे का सैलाब है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे भी आपको सैलाबी पानी नज़र आ रहा होगा जी नाला एक में भी। तो अल्लाह ताला है रखे, अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे जी सबको। तो जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं तो आपको कल ही बताया था कि देहात आने शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीधा रोड ज़फ़रवाल की तरफ भी जाता है, मस्तपुर गाँव वहाँ पे भी जाता है ये रोड। तो बॉर्डर्स भी काफ़ी करीब है यहाँ से। जैसे जैसे आप आगे जाएँ तो इंडियन बॉर्डर्स भी साथ साथ ही आता है। तो लेकिन अब हम इतना दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अगर हम जाते हैं नाला डेक देखने के लिए तो 25-30 किलोमीटर हमें सफ़र करना पड़ता है जी। तो ये देखिए बोर्ड भी आगे आपको मिलेगा ज़फ़रवाल का, और जितने आगे जो इलाके हैं उसका मेन आपको ये बोर्ड आप देख सकते हैं। इस पर लिखा भी है कितने किलोमीटर ज़फ़रवाल, कितना किलोमीटर है। 35 किलोमीटर ज़फ़रवाल, किंगरा, मराज के, अड्डा महाल, ये सारे इलाके हैं जी आगे। तो अब ज़्यादा आगे नहीं जाते हम, यहाँ से अब टर्न लेते हैं, वापसी करते हैं यहाँ से। नहीं व्यूअर्स, आगे फिर आगे देहात ही देहात है। और यहाँ से अगर आप नाला डेक की तरफ जाएँ तो 25 से 30 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जनाब इस तरह सैलाबी कफ़ियत है, ऊंचे दर्जे का सैलाब है नाला डेक में। लेकिन एक आपको हमने दिखाई है, उसमें माशाअल्लाह मामूल के मुताबिक पानी चल रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा है मामूल से, लेकिन यह है कि निचले दर्जे का सैलाब कह सकते हैं। और बड़ा कंट्रोल है जी यहाँ पे नाला एक वाली साइड पे। तो बस अल्लाह ताला है रखे, अब मानसून का जो आखिरी स्पेल है ये अच्छे तरीके से गुजर जाए, कोई जानी नुकसान ना हो, कोई माली नुकसान ना हो। तो बस हम यही दुआ गो हैं। तो बाकी अब दोबारा हम वापस जा रहे हैं, दोबारा आपको नाला एक दिखाते हैं इस साइड से, इंशाल्लाह ब्लॉग एंड करते हैं जी। हम लें जी, हम वापस आ गए हैं जी। अब वापस दोबारा नाला एक बेसिकली दिखाने का मकसद ये था कि आपको ये दिखाएं कि यहाँ पे पानी की क्या सिचुएशन है। और ये देखिए पानी काफ़ी ज़्यादा हुआ है पहले से, और यहाँ पे लोग फ़िशिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि जब सैलाबी पानी आता है तो उसके साथ मछली बड़ी आती है, और लोग मछली का शिकार करने के लिए देखिए बड़े ख़तरनाक पॉइंट पे ये खड़े हैं यहाँ पे। यानी आपको पता है बिल्कुल किनारे पे नहीं खड़ा होना चाहिए इनके नालों के, क्योंकि ये ख़तरनाक भी हो सकता है। और ये वो सामने रेलवे लाइन भी गुजर रही है,
व्यूअर्स आपने देखा है जी, नाला एक के अंदर पानी की सिचुएशन आपने देखी है, लोग फिशिंग भी कर रहे हैं। तो अगर तो बारिशें ज़्यादा होती हैं फिर इसमें भी बाज़ का तगयानी आ जाती है और काफ़ी एग जो है भर जाती है जी पानी से। लेकिन इस साल बड़ा कंट्रोल रहा है, नाला डेक में ज़रूर इस टाइम ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तो बाकी आज के व्लॉग में मैंने आपको ये मेरी जो पसंदीदा रोड है वो दिखाई है, उसके बाद उरा चौक दिखाया है और ये इलाका सारा आपको दिखाया है हमने। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सके। तो अब आपसे इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें। एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी दुआ में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।